अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत सिद्ध करा रहा है ये कि दर्शाइए कि ये जो दो अवयवों का इनका गुणनफल है वो बराबर नहीं है इन वाले दोनों अवयवों के गुणनफल के। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अवयव तो दोनों सेम है, बस क्रम में अंतर कर दिया गया है। जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर रखा गया था अवयव वो यहाँ पर पहले नंबर पर अवयव रख दिया गया है। अर्थात इससे पता चलता है हमें कि अवयव ए और अवयव बी इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो बराबर नहीं होता है अवयव बी और अवयव ए के गुणनफल के। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों का गुणनफल बराबर हो, अर्थात इनका गुणनफल जो है वो क्रमबिनी में नहीं होता है। ठीक, तो देखेंगे इन दोनों को हल करेंगे हम, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। पहले इसकी LHS हल कर लेंगे। LHS है 5, 6, -1, 7। अगला अवयव है 2, 3, 1, 4। ठीक है, इन दोनों अवयवों का गुणनफल करेंगे हम। तो देखिए इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और आएगा ये 3। ठीक, इसी प्रकार इसी पंक्ति की अगले स्तंभ से और गुणा करनी है तो 5 ही कम 5 और -1 की गुणा 4 से करेंगे तो -4। ठीक है, इसी प्रकार इस वाली पंक्ति की गुणा प्रत्येक स्तंभ से करेंगे तो 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 12 और 7 की गुणा 3 से करेंगे तो 21। ठीक, इस पंक्ति की गुणा अगले स्तंभ से करेंगे आप तो 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6 ही कम 6, फिर 7 की गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, बराबर इसको हल कर देंगे। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 और 12 और 21 कितने हो जाएंगे ये 33, और ये इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 34। ठीक, ये आ गया इन दोनों अवयवों का गुणनफल। अब RHS देखेंगे इसकी। RHS हल करेंगे। RHS को एक बार ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 2, 3, 1, 4। सेकंड अवयव है 5, -1, 6, 7। ठीक है, इसको हल करेंगे आगे। तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 1 की गुणा 6 से करेंगे तो ये आएगा प्लस का 6। ठीक है, इसी प्रकार 2 की गुणा -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और 1 की गुणा 7 से करेंगे तो प्लस का 7। ठीक है, दोनों स्तंभों से हो गई पहली पंक्ति की गुणा। अब दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे दोनों स्तंभों से एक एक करके। पहले 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 और 4 की गुणा 6 से करेंगे तो 4 छंग 24। इसी प्रकार इसी पंक्ति की गुणा अगले स्तंभ से करेंगे। 3 की गुणा -1 से करेंगे तो -3 और 4 की गुणा 7 से करेंगे तो प्लस के 28। ठीक है, क्योंकि 7 चौक 28। अब इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएंगे 10 और 6 16 और यहाँ पे आएंगे 5, 7 में से 2 घटा देंगे तो, और ये हो जाएंगे 5 और 4 9 और 2 और 1 3 39। 28 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेंगे 25। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे LHS थी वो हमारी RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, लिख देंगे अतः LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार हम इसका सेकंड भाग भी हल कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार पहले LHS हल करेंगे फिर RHS हल करेंगे और दोनों बराबर नहीं आनेंगे वो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या है 15 है, यदि a अवयव a का मान हमें दे रखा है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। कोई अवयव a है उसका मान हमें दे रखा है। तो देखिए इसके लिए हमें a का मान तो हमारे पास है, हमें a² ज्ञात करना है। ठीक है, और ये i का मान हम रखते हैं जिस प्रकार हमें और अवयव दे रखा है। जैसे ये a है तो a का ऑर्डर देखेंगे हम कि a का ऑर्डर क्या है। a का ऑर्डर है 3/3। ठीक, तो i का मान भी हम 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लेंगे, यानी तत्समक अवयव या इकाई अवयव रख लेंगे। इकाई अवयव होता है जिसके विकर्ण वाले अवयव जो होते हैं वो 1 होते हैं और बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक हमारा तत्समक अवयव या इकाई अवयव। ठीक, 3/3 का।
और ये हमने 3/3 का ही क्यों रखा है, क्योंकि जो ए का मान है वो भी हमारा 3/3 का अवयव है। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करेंगे। ठीक, तो हमें जो मेन काम है हमारा यहाँ पर वो है ए स्क्वायर ज्ञात करने का। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ए गुणा ए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए की गुणा ए से ही करनी है। दोनों के मान लगा देंगे। ए का मान हमारे पास है, पहला स्तंभ है 2 2 1, अगला है 0 1 -1, अगला है 1 3 0, फिर दोबारा से यही मान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 गुणा ए है। ठीक है, तो दोनों बार ए का ही मान लिखना है हमें। 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। ठीक है, तो अब दोनों अवयवों का गुणनफल ज्ञात करना है हमें। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है पंक्ति की गुणा हम स्तंभ से करते हैं प्रत्येक। ठीक है, तो पहले पहली पंक्ति की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस 0 की गुणा 2 से करेंगे तो 0, प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1। ठीक, अब अगला भी अब लिखेंगे तो इसी पंक्ति की गुणा अगले वाले स्तंभ से करेंगे। 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, प्लस 0 की गुणा 1 से करेंगे तो भी 0, और 1 की गुणा -1 से करेंगे तो ये आएगा -1। ठीक, अब इसी पंक्ति की गुणा तीसरे वाले स्तंभ से और करनी है। तो 2 की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो 2 × 2, 0 की गुणा 3 से करेंगे तो 0, और जब 1 की गुणा 0 से करेंगे तो भी 0। ठीक, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति की गुणा प्रत्येक स्तंभ से करेंगे। 2 की 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो ये होगा 2, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो ये आएगा 3। ठीक, ठीक इसी प्रकार इसी पंक्ति की गुणा अगले स्तंभ में भी करनी है। 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो +1, और इस 3 की गुणा -1 से करेंगे तो ये आएगा -3। ठीक है, अभी इसी पंक्ति की गुणा लास्ट वाले स्तंभ से और करेंगे तो 2 × 2 1 3 3, और 3 की गुणा जब हम 0 से करेंगे तो ये आएगा 0। ठीक, अब आगे लास्ट वाली पंक्ति गुणा और करनी है हमें प्रत्येक स्तंभ से। तो देखेंगे 1 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो ये आएगा 2, -1 की गुणा 2 से करेंगे तो ये आएंगे -2, और 0 की गुणा जब 1 से करेंगे तो ये आएगा 0। ठीक, कि इसी प्रकार इस वाले स्तंभ से भी करेंगे। 1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, -1 की गुणा +1 से करेंगे तो ये आएगा -1, और 0 की गुणा -1 से करेंगे तो ये आएगा 0। अब इसी पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से और करनी है लास्ट वाले से। ठीक है, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, और -1 की गुणा 3 से करेंगे तो ये आएगा -3, और 0 की गुणा 0 से करेंगे तो ये आएगा 0। ठीक, अब इसको सरल कर लेते हैं। 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 5, ये इस सबको हल करके आएगा -1, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएंगे 2। ठीक है, आगे हल करेंगे 4 और 2 6, 6 और 3 9। इसी प्रकार इनको हल करेंगे तो यहाँ से बचेंगे, देखिए ये +1 है और ये -3 है, तो यहाँ से बचेंगे -2। इनको ऐड करेंगे हम तो 3 और 2 हो जाएंगे 5। इनको यहाँ से ये 2 से ये वाला 2 प्लस का था, ये माइनस का था, दोनों आपस में कैंसिल होगा तो ये बचेगा 0। यहाँ से बचेगा -1, और यहाँ से आएगा हल करके इसको -2। ठीक है, ये हमने ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया। अब हम आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब ए स्क्वायर -5a + 6i, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ए स्क्वायर का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, ये है, तो ए स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे ये वाला अवयव। पहला स्तंभ है 5 9 0, अगला है -1 -2 -1, आगे है 2 5 -2, ये लिख लिया हमने ए स्क्वायर का मान। ठीक है, आगे है 5a, तो माइनस चिन्ह ऐसे ही, 5 भी ऐसे ही। अब लगाएंगे हम इसमें ए का मान। ठीक है, ए का मान हमें दे रखा है। ए का मान है हमारा, पहला स्तंभ है अवयव का 2 2 1, अगला है 0 1 -1, फिर है लास्ट स्तंभ 1 3 0। ठीक, अब आगे है 6i। ठीक है, तो इसके लिए हम
और चिन्ह है प्लस का, प्लस 6 तो ऐसा ही, और आई के स्थान पे तत्समक अवयव का मान हम जानते हैं, कैसे लगाएंगे, विकर्ण वाले अवयव जो होते हैं केवल उनके स्थान पे कितना रखना होता है, 1, और शेष सभी अवयव 0। ठीक, तो विकर्ण वाले अवयवों के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे, और बाकी सभी अवयव 0। तो ये हो जाएगा हमारा आई का मान। ठीक है, आई का मान ऐसे लेते हैं। ये हमने 3/3 का इसलिए लिया है क्योंकि बाकी जो अवयव है, हमारा जो अवयव ए है उसका मान भी, जो उसका क्रम है या कोटि है उसकी, वो भी 3/3 की है। ठीक है, इसलिए आई का मान जो तत्समक अवयव वो भी हमने 3/3 का लिया है। अगर ये 2/2 का होता तो इसको भी हम 2/2 का ही लेते। ठीक है, अगर तो ये वाला अवयव हम ऐसे उतार लेंगे अभी, 5 9 0 -1 -2 -1। ठीक, आगे है 2 5 -2, फिर आगे है 5 के अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, इस वाले 5 की इस अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा करनी है। ठीक है हमें, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पर भी 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5। ठीक है, यहाँ पे 0 से गुणा होगी तो 0, 1 से गुणा होगी तो 5, 5 की 1 से गुणा होगी तो 5। ठीक है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5 दिया 15 हो जाएगा और यहाँ 0 ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले 6 की भी अंदर गुणा। अब इस वाले अवयव को हल करेंगे, इसमें 6 से गुणा करेंगे अंदर, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर विकर्ण के स्थान पे जो अवयव हैं उसमें क्या है, 1 है, तो बस यहीं पे 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा इसके स्थान पर। बाकी सभी अवयव तो 0 हैं, और 0 से जब गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक, अब देखिए, अब हम इन तीनों अवयवों को सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इन वाले अवयवों में से ये वाले अवयव क्या होने हैं, इन दोनों के घटने हैं, यानी इस वाले अवयव में से ये वाले अवयव घटने हैं, इस अवयव के अवयवों में से ये वाले अवयव के अवयव घटने हैं, लेकिन ये वाले क्या होने हैं, ये वाले जुड़ने हैं। ठीक है, तो इनको सरल करेंगे तो ये 5 ऐसे ही। ठीक, और इसमें से घटना है कितना, 10, और जुड़ना है 6। ठीक, इसी प्रकार दूसरे अवयव को भी करेंगे, क्योंकि संगत अवयव को ही हम जोड़ते और घटाते हैं। तो ये -1 ऐसे ही, और 0 ऐसे ही, और ये वाला भी 0 ऐसे। ठीक, आगे लास्ट वाला अवयव है पहली पंक्ति का 2, और इसका है 5, ये घटाना है हमें, और इसका है 0। ठीक, इसी प्रकार इसमें लिखेंगे 9, घटाना है हमें 10, और जोड़ना है 0। ठीक, इसी प्रकार सेकंड अवयव देखेंगे दूसरी पंक्ति का, तो ये -2, यहाँ पे घटना है इसमें से 5, और जुड़ना है 6। ठीक है, आगे 5 माइनस करना है 15, और जोड़ना है 0। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो ये वाला 0 ऐसे ही, और ये वाला 5 घटेगा इसमें से, और ये वाला 0 जुड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला -1 ऐसा ही, और देखिए ये क्या आएगा, यहाँ पर ये माइनस है यहाँ पर, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 आएंगे, और फिर जुड़ना है ये वाला प्लस का 0। ठीक, इसी प्रकार ये -2 ऐसे ही, और इसका लास्ट अवयव है 0, तो घटना है 0 इसमें से, और जुड़ना है 6। ठीक, अब इसको और हल करेंगे अब हम, तो ये आएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा प्लस की संख्याएं हम जोड़ लेंगे, 6 और 5 11, 11 में से जब हम 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, प्लस का, यहाँ पे माइनस का 1, और इधर 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो ये बचेंगे -3। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 माइनस वाले ज़्यादा ही संख्या और प्लस वाली कम है, तो यहाँ से बचेगा -1, और ये हो जाएगा 5 और 2 7, माइनस वाले जुड़ गए, 7 ज़्यादा हो रहे हैं, तो माइनस की बचेगी संख्या -1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से 15 माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ से बचेंगे -10। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आएंगे -5 इसको हल करके, और इसको हल करेंगे हम तो ये यहाँ से आएंगे +4, और इसको हल करेंगे तो ये +6 हैं, ये -2 हैं, तो यहाँ से आएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे हल कर लेंगे। ठीक, तो प्रश्न संख्या 16 को भी जैसे हमने प्रश्न संख्या 15 हल किया है, बिल्कुल उसी प्रकार हल कर लेंगे। ये है प्रश्न संख्या 16 है, 1/3 -6 1/2 +7a +2i। ठीक है, बराबर 0 सिद्ध करना है, तो इसकी LHS लेकर के
LHS बाद में लेंगे, पहले हम 1 की घात 3 निकाल लेंगे और 1 की घात 2 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, दोनों के मान निकाल करके LHS ले लेंगे और यहाँ पर मान लगा देंगे। ठीक, और A का मान तो हमें दिया हुआ है ही, फिर इसको हल कर लेंगे तो हल करके कितना आएगा 0, यानी वो अभी प्राप्त होगा जिसका प्रत्येक अवयव क्या होगा 0 0 होगा। ठीक है, यह अभी प्राप्त होगा। ठीक, तो इसका मान होता है 0। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको हल कर लेंगे। ठीक, अब हम हल और 1 की घात 3 कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। 1 की घात 3 हम ज्ञात करेंगे ऐसे, पहले A स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर A स्क्वायर की गुणा फिर A से कर देंगे। ठीक, तो पहले हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले A स्क्वायर, फिर ज्ञात करेंगे 1 की घात 3। ठीक है, पहले 1 की घात 2 का मान ज्ञात करेंगे, फिर 1 की घात 3 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो A स्क्वायर आएगा उसकी गुणा में एक बार और A से गुणा कर देंगे जो A का मान है, तो हमारे 1 की घात 3 का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम 1 की घात 3 का मान प्राप्त करेंगे। आइए, तो अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, यदि एक अवयव A का मान हमें दे रखा है तथा I का मान भी दे रखा है, यानी I जो है वो तत्समक अवयव उसका मान भी हमें दे रखा है। अगर नहीं भी दे रखा होता तब भी हमें यही लगाना था। ठीक, एवं A स्क्वायर बराबर KA माइनस 2I हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से K का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, यहाँ पे A स्क्वायर चाहिएगा, तो हम सबसे पहले हल में इसके में क्या ज्ञात करेंगे, A स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे। A स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, इसको लिख लेंगे हम A गुणा A। ठीक है, क्योंकि हमारे पास A का मान है। अब A का मान है हमारे पास 3 4 -2 -2, इसी की गुणा इसी से करनी है, 3 4 -2 -2, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए पंक्ति की गुणा करते हैं हम स्तंभ से, तो 3 तियाँ 9 और माइनस के 2 की गुणा जब 4 से करेंगे तो ये आएंगे माइनस के 8। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसी पंक्ति गुणा अगले स्तंभ से करेंगे तो 3 दूनी 6 आएंगे ये माइनस के, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस के 2 हैं। फिर माइनस के 2 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो ये आएंगे प्लस के 4। ठीक है, इस वाली पंक्ति की भी प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और माइनस के 2 की और 4 की करेंगे तो ये आएंगे माइनस के 8। ठीक है, इसी प्रकार 4 की और माइनस के 2 की करेंगे तो ये आएंगे माइनस के 8 और माइनस के 2 की और माइनस के 2 की गुणा करेंगे तो ये आएंगे प्लस के 4। तो ये आ जाएगा हमारा 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 और 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 2, क्योंकि ये यहाँ पे 6 जो हैं वो माइनस के हैं। माइनस के 8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 4। ठीक, ये आ गया हमारा A स्क्वायर का मान। ठीक है, अब हम इस वाले मान की सहायता से यहाँ पर रख करके और K का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब A स्क्वायर बराबर KA माइनस 2I। ठीक है, तो A स्क्वायर का मान लगाएंगे A स्क्वायर के स्थान पे, ये है 1 4 -2 -4। ठीक है, बराबर के ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर A का मान लगाएंगे। A का मान कितना दे रखा था हमें, 3 4 -2 -2। ठीक है, और माइनस 2I, तो 2 तो ऐसे ही और I के स्थान पे लगाएंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए इधर वाली चीज़ हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये जो अवयव दे रखा है इधर 1 4 -2 -4 बराबर के की अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के प्रत्येक अवयव में गुणा होगी के की। ठीक है, आगे माइनस के 2 से गुणा करेंगे के की तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के, और यहाँ करेंगे तो माइनस का 2 के। फिर माइनस के 2 के अंदर गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक, अब इस वाले अवयव में से इस वाले अवयव को हमें घटाना है, तो घटाएंगे इसे, अभी ऐसे ही उतार लेंगे, ये हो जाएगा 1 4 -2 -4 बराबर, देखिए घटाएंगे तो 3 के में से 2 घटाना है तो ये हो जाएगा 3 के -2 और माइनस का 2 के में से 0 घटाना है। ठीक है, इसी प्रकार 4 के में से 0 घटाना है और माइनस 2 के में से 2 घटाना है। ठीक है, अब चूंकि दोनों अवयव क्या हैं, समान हैं, दोनों पक्षों की
दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना कर देंगे अब, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि अवयव समान है, अवयव समान है, अतः एक बराबर होगा 3 के माइनस 2 के, ठीक है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो के का मान ज्ञात कर लेंगे हम इसी से। तो देखेंगे ये 2 इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये वाला 1 ऐसे ही, ये प्लस के 2 हो जाएंगे इधर आके, इधर वाला 3 के ऐसे ही। अब ये इधर हो गया 3 और बराबर 3 के, 3 जो है गुणा में से बटे में को आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3 बराबर के। और जब 3 से 3 को भाग करेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये के का मान ज्ञात कर लिया। तो लिख देंगे अतः के बराबर 1 है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। सही है, के का मान हमसे पूछा था। तो अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे क्या है। यदि अवयव ए का मान हमें दे रखा है, ठीक है, ये है अवयव ए, तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि आई प्लस ए जो है वो बराबर है आई माइनस ए और उसकी गुणा में ये वाला अवयव, ठीक। ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है, हमें दिया है a = 0 माइनस 10 α/2 10 α/2 और ये 0, ठीक है। ये हमें अवयव ए का मान दे रखा है। अब हमें इसकी सहायता से ये दोनों पक्ष बराबर सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको छोटे रूप में लिखने के लिए 10 α/2 को इसको मान लेंगे, माना 10 α/2 बराबर t, ठीक। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब एक सूत्र लगाएंगे, हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है, ठीक है। तो हम कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं साइन 2 अल्फ़ा का सूत्र होता है 2 10 α/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोण में 2 है तो ये यहाँ पर आधा हो जाता है, यानी ये था 2 अल्फ़ा और यहाँ पे है केवल अल्फ़ा। अगर हम इसी प्रकार साइन अल्फ़ा का सूत्र लिखें तो साइन अल्फ़ा का सूत्र हो जाएगा हमारा α/2। इधर ओनली अल्फ़ा है तो इधर अल्फ़ा का आधा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा α/2, ठीक है। तो हम साइन अल्फ़ा के स्थान पे ये भी लिख सकते हैं। अब हमने मान रखा है 10 α/2 बराबर t, तो 10 α/2 के स्थान पे हम कितना लिख देंगे, t लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा बराबर 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 अल्फ़ा क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो टी पे भी क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। तथा एक सूत्र और होता है कोस का, क्योंकि अभी कोस का भी मान निकालना है हमें। तो कोस अल्फ़ा बराबर सूत्र हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर α/2 और मैन बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2, ठीक। इसी पर ये भी कोस 2 अल्फ़ा का ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पर केवल अल्फ़ा है तो हम कोण का क्या कर देंगे, इधर भी आधा कर देंगे, ठीक है। अब इसके स्थान पे भी हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा का मान लगाएंगे ना, ये वाला t, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने 10 α/2 बराबर t मान लिया है, ताकि ज़्यादा बड़ा ना लिखना पड़े हमें, ठीक। अब आगे हम पहले LHS हल करेंगे, उसके बाद RHS हल कर लेंगे, ठीक है। तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS है i प्लस ए, ठीक है, i प्लस ए। तो इसका मतलब पहले i का मान रखना है हमें। i का मान है हमारे पास, इन्होंने बता रखा है कि कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। तो कोटि 2 का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है। ये हो जाएगा कोटि 2 का एक तत्समक अवयव। तत्समक अवयव होता है जिसके विकर्ण वाले अवयव 1 होते हैं और बाकी शेष सभी अवयव 0 होते हैं, ठीक। आगे है प्लस, तो प्लस लगा दिया हमने, और यहाँ पर रखेंगे a का मान। a का मान क्या है, a का मान है 0 माइनस का 10 अल्फ़ा, लेकिन हमने 10 अल्फ़ा बराबर क्या मान रखा है, t, तो हम क्या रख लेंगे यहाँ पर t। आगे
टेन अल्फ़ा बटे 2 है यहाँ पर, तो टेन अल्फ़ा बटे 2 के स्थान पर भी क्या रखेंगे यहाँ पर भी टी, और ये वाला 0 ऐसे ही, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों अवयवों को जोड़ेंगे, संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा। तो देखेंगे एक में जब 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1, और 0 में माइनस की टी जोड़ेंगे तो ये आएगी माइनस की टी, और 0 में जब टी जोड़ेंगे तो ये आएगा प्लस का टी, ऐसा ही। और 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इस प्रकार ये हमने LHS ज्ञात कर ली, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे RHS। तो अब हम हल करेंगे यहाँ RHS, देखेंगे RHS को लेंगे, RHS है हमारी I माइनस ए और इंटू कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा, ठीक है। इसको हल करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आई का मान लगाएंगे, आई का मान होगा हमारा, आई का मान हमें बता रखा है उसने कि कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक। माइनस ए का मान लगाएंगे, अब ए का मान है हमारे पास 0 माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2 के स्थान पर लगाएंगे टी, और यहाँ पर भी टी, और ये 0, ठीक है। और इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद, और इसकी गुणा में है एक अवयव दे रखा है कोस एल्फ़ा। अब इनके भी हम मान लगा लेंगे, देखिए कोस एल्फ़ा का मान है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। आगे माइनस चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे, और साइन एल्फ़ा का मान लगाएंगे, साइन एल्फ़ा का मान है हमारे पास 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, यह है 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। आगे यहाँ पर भी साइन एल्फ़ा है, यहाँ पर भी साइन एल्फ़ा का मान लगाएंगे 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। आगे कोस एल्फ़ा, कोस एल्फ़ा की जगह पे कोस एल्फ़ा का मान लगाएंगे, कोस एल्फ़ा का मान है 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे आगे, और तो देखिए इस अवयव में से इस अवयव को हमें घटाना है, तो देखेंगे क्या आएगा। 1 में से जब हम 0 घटाएंगे तो ये आएगा 1, 0 में से t घटाएंगे वो भी माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, प्लस की t आ जाएगी यहाँ पर। और 0 में से जब हम ये वाली t घटाएंगे तो ये माइनस की t आएगी, और 1 में से जब 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक। और इसकी गुणा में ये वाला अवयव ऐसे ही 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों अवयवों की हमें गुणा करनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अब इनकी। तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं अवयव की मल्टीप्लाई में, ठीक। तो करेंगे एक की गुणा जब हम इससे करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। अब टी की गुणा इससे करेंगे, तो टी की गुणा जब हम इससे करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा ये, और बटे वाली चीज़ ऐसे के ऐसे ही रहेगी, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर। पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से हो गई, अभी पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे। अब तो 1 से इसकी गुणा करेंगे तो ये माइनस का ऐसे ही आएगा 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे टी की गुणा जब हम इससे करेंगे तो ये आएगा, देखिए जब टी की गुणा 1 से करेंगे तो टी, और माइनस टी स्क्वायर से जब टी की गुणा होगी तो ये हो जाएगा टी की घात 3, और बटे वाली चीज़ ऐसे ही 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाली पंक्ति की भी प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। टी की गुणा जब हम यहाँ करेंगे तो ये आएगा हमारा, ये है माइनस की टी और ये है क्वांटिटी प्लस वाली, तो माइनस प्लस क्या आएगा, चिन्ह माइनस का। टी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टी और माइनस टी की घात 3, और बटे वाली क्वांटिटी ऐसे ही 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 से इसकी गुणा करेंगे तो चिन्ह किस चीज़ का आएगा, आगे प्लस का। दोनों क्वांटिटी किस चीज़ की हैं, प्लस की हैं, ठीक है। आगे जब 1 से इसकी गुणा करेंगे तो ये ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अभी इसी पंक्ति गुणा इस वाले स्तंभ से भी करेंगे, तो टी की गुणा जब हम यहाँ पे करेंगे देखेंगे दोनों की दोनों क्वांटिटी माइनस की हैं, तो माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाएगा, प्लस। और टी की गुणा जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बटे
1 प्लस टी स्क्वायर बटे वाला ऐसे ही, ठीक है। अब 1 की गुणा जब हम यहाँ करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी प्लस की है तो प्लस चिन्ह आएगा। अब 1 से जब इसकी गुणा करेंगे तो ये क्वांटिटी ऐसी ही आ जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। अब आगे हल करेंगे इसको। देखिए सभी जगह सभी भिन्नों के हर जो हैं वो हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। तो हमें एलसीएम लेने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हर दोनों भिन्नों के समान है प्रत्येक जगह पर, ठीक। तो प्रत्येक जगह पर जो लासा है वो हमारा क्या आता रहेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। और जब हर समान होते हैं तो भिन्नों को हल करने के लिए उनके अंश ऐसे ही लिख लिए जाते हैं उनके चिन्हों के साथ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। अगला अभी अब लिखेंगे तो ये आएगा माइनस का 2t और प्लस t माइनस t की घात 3, ठीक। और लासा इनका भी वही रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार इन भिन्नों को हल करेंगे, इनका लासा भी आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर की चीज़ें ऐसे ही देख करके नकल करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर माइनस है, माइनस चिन्ह से इसके अंदर क्या होनी है, गुणा यहाँ तक, ठीक। तो ये हो जाएगी हमारी माइनस की टी और प्लस की टी की घात 3 और आगे है हमारा प्लस, प्लस लगाएंगे और ये 2t ऐसे ही, ठीक। इसी प्रकार इन दोनों को हल करेंगे, इसमें भी एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा। अब 2t स्क्वायर ऐसे ही प्लस, देखिए ये है यहाँ पर इस भिन्न का हर क्या है, अंश क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस भिन्न का अंश ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हर जो है वो क्या है हमारे समान है यहाँ, ठीक। इसको और आगे हल कर लेते हैं अब इधर। तो देखेंगे ये आएगा बराबर, देखिए यहाँ पर 1 तो ऐसे ही रहेगा 1 और ये 2t स्क्वायर है और ये माइनस का टी स्क्वायर है, तो यहाँ से बचेगा प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा प्लस का टी स्क्वायर, ठीक। और बटे वाली चीज़ ऐसे ही 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आगे हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखेंगे ये है माइनस का 2t और ये है प्लस का t, तो एक माइनस वाला t बचेगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन पहले हम बड़ी घात वाली चीज़ पहले लिख लेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम माइनस की t की घात 3 पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। और क्या बचेगा, इस टी वाली टर्म को हल करके माइनस का t बचेगा, ठीक। और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही, ठीक। अब आगे हल करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर t की घात 3 है तो सबसे ज़्यादा घात वाले को सबसे पहले लिख लेते हैं और ये है 2t प्लस का और ये है t माइनस का, तो जब 2t में से एक t घटा देंगे हम तो प्लस का बचेगा हमारा t, ठीक। और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। इसको भी हल करेंगे तो देखेंगे ये है यहाँ पर 2t स्क्वायर और ये है माइनस का t स्क्वायर, तो इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से प्लस वाली बचेगा एक t स्क्वायर, ठीक। तो यह आ जाएगा t स्क्वायर और प्लस का 1 ऐसे ही, ठीक है। और बटे में भी 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही, ठीक। देखेंगे ये दोनों जो ब्रैकेटें हैं देखिए ऊपर नीचे की सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा यहाँ पर बराबर। तो यहाँ आया 1 और यहाँ से देखिए दोनों जगह से t कॉमन ले लेंगे और माइनस चिन्ह भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का t कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा टी स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। और बटे में टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक। आगे हल करेंगे इसको। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ से भी हमारा क्या चीज़ कॉमन है, t कॉमन है, तो आगे बचेगा यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 और बटे में टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही, ठीक। अब ये वाला अभी अब देखेंगे ये पूरे के पूरे कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेटें एक सी हैं, ठीक। आगे पीछे हैं लेकिन चिन्ह क्या है दोनों के समान, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 1, ठीक। अब देखेंगे ये 1 ऐसे ही और ये टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का t, ठीक। इसी प्रकार टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा प्लस का t और ये 1 ऐसे ही, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने जो LHS हल की थी वो हमारी बराबर आई है किसके, RHS के, ठीक है। तो लिख देंगे अतः
आई प्लस ए बराबर है आई माइनस ए इंटू आव्यू कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा। ठीक, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे भिन्न भिन्न प्रकार के 2 बांडों में निवेशित करना है, यानी इसे दो जगह खर्च करना है हमको। अब प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, जहाँ पे हमने पहली जगह पे पैसा लगाया कुछ, वहाँ पर हमें 5% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रहा है, और द्वितीय बांड पर दूसरी जगह जो पैसा लगाया उस पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अब आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, यानी 30,000 रुपये को हमें किस प्रकार बांटना है कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, सबसे जो वार्षिक 1 साल का जो ब्याज है 30,000 रुपये पे जो 1 साल का ब्याज है वो पहली शर्त में कितना होना चाहिए 1,800 रुपये, और दूसरे मतलब 30,000 रुपये को इस प्रकार बांटना है हमें 2 भागों में कि कुल वार्षिक ब्याज जो प्राप्त हो इस व्यापार संघ को वो कितना हो 1,800 रुपये हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन में इस प्रकार बांटना है इसी 30,000 को कि वार्षिक ब्याज हमें कितना प्राप्त हो जाए 2,000 रुपये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। हल, माना 30,000 के 2 भाग x तथा x तथा 30,000 माइनस x हैं। ठीक है, ये हमने 30,000 को 2 भागों में बांट लिया, कौन कौन से में, एक तो x में और एक 30,000 माइनस x में। देखिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 30,000 ही आएगा। ठीक, इसलिए हमने 30,000 को ये 2 भागों में बांट लिया है। ठीक है, अब जो ये रकम है इसकी 30,000 रुपये, इसका 2 भागों में बांट लिया हमने, कौन कौन से में, x में और 30,000 माइनस x में। अब हम जब इसका आव्यूह बनाएंगे तो जो रकम होती है उसका आव्यूह बनाते हैं हम पंक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आव्यूह a बराबर, पहला अवयव होगा इसका x और दूसरा होगा 30,000 माइनस x। ठीक है, जो रकम का आव्यूह के रूप में लिखेंगे हम रकम को, वो लिखेंगे पंक्ति आव्यूह के रूप में। ठीक है, अब आगे दर दे रखी है, पहली है 5%, तो 5% को जब हम उसमें बनाएंगे भिन्न में तो ये हो जाएगा 5 और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में 100, इस प्रकार ये आएगा हमारा 0.05। ठीक, इसी प्रकार दूसरी वाली दर है हमारी 7%, इसको भी बनाएंगे भिन्न में तो ये हो जाएगा 7/100, और जब इसको दशमलव में लिखेंगे तो ये होगा 0.07। ठीक है, अतः जो रेट यानी दर, जो दर का आव्यूह है वो बनाएंगे हम स्तंभ आव्यूह के रूप में। ठीक, जब भी तो हम आव्यूह गुणन का प्रयोग करेंगे। देखिए आव्यूह गुणन कब लगा सकते हैं हम, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के, तो पहले आव्यूह में जो स्तंभ है वो कितने हो गए, 1 2 स्तंभ हो गए। अब दूसरे आव्यूह में पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 2, जब भी हम इनका गुणन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अतः आव्यूह R बराबर, ये होगा 0.05, ये हो जाएगा 0.07 होगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन लगाएंगे A, व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना दे रखा है, पहली कंडीशन में 1,800 रुपये दे रखा है। ठीक है,
दिया है व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। तो पहली कंडीशन में व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना है, 1800 रुपये। ठीक, ये तो है जो हमें दिया रखा है। ठीक है, अब जो हम लिखेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज होगा जो आबयू हमने रकम से बनाया है वो वाले आबयू का, और जो आबयू दर से बनाया है उसके दोनों के गुणनफल के बराबर। ठीक है, और हमारे द्वारा जो निकाला गया कुल ब्याज है वो कितना है, लिखेंगे कुल ब्याज बराबर, हमारे अनुसार जो कुल ब्याज है वो कितना होगा, वो होगा आबयू ए और आर, यानी ए और आर दोनों आबयूओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखेंगे जो व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज है वो कितना है, 1800 रुपये, और जो हमने अपने अनुसार ब्याज ज्ञात किया है कुल, वो क्या है हमारा ए और आर का गुणनफल दोनों आबयूओं का। तो लिखेंगे इसको आप दोनों, कुल ब्याज कितना दे रखा है हमें, 1800, तो 1800, और इसको भी लिखेंगे आबयू में। ठीक है, कुल ब्याज 1800 दे रखा था, बराबर आबयू ए का मान कितना है हमारे पास, ये है एक्स, और अगला अवयव है इसका 30,000 माइनस एक्स। ठीक, अब इसकी गुणा में है आर, तो आर आबयू आर का मान है हमारे पास 0.05 0.07। ठीक है, आगे हल करेंगे, ये 1800 इधर ऐसे ही आबयू में, और इजिकल टू इन दोनों की गुणा करेंगे, दोनों आबयू की। तो देखिए एक्स से जब हम 0.5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 एक्स। ठीक है, जब हम x की गुणा 0.05 से करेंगे तो ये आएगा 0.05 एक्स। आगे इसकी गुणा जब हम इससे करेंगे तो ये आएगा 30,000 की गुणा जब हम 0.7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 गुणा 0.7, और अभी x की ओर होनी है तो माइनस 0.07 एक्स। ठीक, इस वाले अभी आपकी भी गुणा इससे हो गई पूरी। ठीक है, अब 1800 इजिकल टू, देखो ये है 0.05 एक्स और ये है माइनस के 0.07 एक्स, तो इसमें से इसे घटाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कितना आएगा, ये बचेगा 0.02 एक्स, और ये भी किस चीज़ का बचेगा, माइनस का। ठीक, यहाँ से ये बचेगा माइनस का, क्योंकि ये वाले जो है यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, क्वांटिटी। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर 0.7 है, तो ये हो जाएगा, इसके बटे में हम मान लेंगे 1, और दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा हमारा 300, और 7 की गुणा कर लेंगे अब, तो 7 या 21, और ये वाले 2 जीरो ऐसे ही। ठीक है, अब 1800 दोनों तरफ के अवयवों की क्या कर लेंगे, तुलना, क्योंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि दोनों अवयव क्या हैं, समान हैं, अवयव समान है, दोनों अवयव समान हैं, तो इधर इसलिए हम दोनों अवयवों की क्या तुलना करके इनको बराबर लिख सकते हैं। तो 1800 बराबर होगा 2100 और माइनस 0.02 एक्स। ठीक है, ये 2100 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 2100, यानी कि ये है 1800 भी कह सकते हैं इसे हम, और इसे 2100 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बराबर माइनस का 0.02 एक्स। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 300। ठीक है, बराबर माइनस का 0.02 एक्स, माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, एक्स की गुणा में से ये 0.2 जो है वो बटे में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 300 बटे 0.02। ठीक, अब यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, बराबर इधर बचेगा हमारा x। ठीक, इस प्रकार जब हम इसे 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर कितना है 30,000, 30,000 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 15,000। तो पहला भाग कितना आ गया, x का मान, ये क्या था, माना 30,000 के 2 भाग, हमने जो 2 भागों में उसने विभाजित करवाया था उसे, तो हमने पहला भाग क्या मान लिया उसका x, तथा दूसरा भाग था 30,000 माइनस एक्स, तो पहला भाग कितना आ गया, x का मान 15,000। अब दूसरा भाग ज्ञात कर देंगे,
दूसरा भाग, तो दूसरा भाग था हमारा 30,000 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे कितना रखेंगे 15,000। तो जब 30,000 में से हम 15,000 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा, दूसरा भाग भी 15,000। इसका मतलब हमें प्रत्येक दो कितनी कौन कौन से भागों में बांटना पड़ेगा 30,000 के कोष को, 15,000 और 15,000 के दो भागों में बांटना होगा। ठीक है, लिख देंगे अतः 1800 अतः ब्याज 1800 रुपये प्राप्त करने के लिए कोष को 15,000 तथा 15,000 के दो भागों में बांटना होगा 15,000 के इसे दो भागों में बांटना होगा हमें। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल। अब देखेंगे इसका सेकंड भाग। अब की बार वार्षिक ब्याज हमें कितना प्राप्त करना है 2,000। तो यहीं से देखेंगे, आगे से यहीं से कंडीशन ये जो दे रखा था यहाँ पे ए कंडीशन लगाई थी हमने, अब यहाँ से लगाएंगे हम कंडीशन नंबर 2। अब की बार वार्षिक ब्याज कितना प्राप्त करना है हमें, वार्षिक ब्याज प्राप्त करना है इस बार हमें 2,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे दिया है कुल ब्याज अब की बार 2,000 रुपये है। ठीक है, और जो हमने ज्ञात किया है वो हमारे द्वारा कुल ब्याज क्या होगा AR। ठीक, तो अब की बार हम 2,000 रुपये को इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, तो करेंगे इसको हल। कुल ब्याज के स्थान पे कितना है 2,000 रुपये, तो इधर लिखेंगे 2,000 और इसको भी किस चीज़ में लिख देंगे आव्यूह में, बराबर आव्यूह ए का मान लगाएंगे। ए का मान है हमारे पास x और 30,000 माइनस x। ठीक, आव्यूह आर का मान है 0.05 0.07। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए ये वाले 2,000 हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, इधर वाले बराबर इन दोनों अवयवों की गुणा करेंगे। तो गुणा अभी जैसे की थी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में, बिल्कुल वैसे ही गुणा होनी है इनकी दोबारा। एक्स की गुणा जब हम 0.05 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 एक्स, और इसकी गुणा इससे होनी है। ठीक है, तो इसकी गुणा इसके अंदर करेंगे तो 0.7 की गुणा पहले 30,000 से होनी है, फिर एक्स से होनी है। ठीक है, तो प्लस इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 30,000 और गुणा 0.07, फिर प्लस माइनस क्या आएगा माइनस और 0.07 एक्स। ठीक है, अब ये इधर वाले 2,000 ऐसे ही आव्यूह में और इजिकल टू ये 0.05 एक्स, ये 0.05 एक्स घट जाएंगे इसमें से, तो माइनस की संख्या बचेगी 0.02 एक्स। ठीक, एक्स वालों को हमने हल कर लिया। इन्हें हल करेंगे तो इसके बटे में हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे। 7 की और 3 की गुणा करेंगे तो ये आएंगे 7 के होते हैं 21 और ये वाले 2 जीरो ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, अब दोनों अवयव क्या होंगे समान होंगे, इसमें भी एक ही अवयव है, ये भी एक ही अवयव है, और दोनों के बीच में क्या है बराबर का चिन्ह है, इसलिए अवयव क्या है ये समान है। और जब समान अवयव के हम जानते हैं संगत अवयव भी क्या होते हैं समान होते हैं, इसलिए हम 2,000 को इसके बराबर रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अवयव समान है, अतः 2,000 को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, किसके माइनस का 0.02 एक्स प्लस 2,100। ठीक, 2,100 इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,000 माइनस 2,100 बराबर माइनस का 0.02 एक्स। ठीक, ये वाली ज़्यादा राशि है, ये वाली कम राशि है, तो माइनस की बचेगी कितनी 100। ठीक, बराबर
माइनस का 0.02 एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 0.02 इसके भाग में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100/0.02। देखिए यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो, ठीक, बराबर इधर बचेगा x। जब हम ये हो गए अब हमारे 10,000 को जब हम 2 भागों में बांटेंगे तो यहाँ पर आएगा 5,000, ठीक। तो जब हमें ब्याज 2,000 रुपये प्राप्त करना है, जब ब्याज 2,000 रुपये प्राप्त करना है तो पहला भाग कितना होगा 5,000 का और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 30,000 में से घटा करके आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे दूसरा भाग। अब दूसरा भाग तो दूसरा भाग होगा हमारा 30,000 माइनस 5,000, तो यह आ जाएगा 25,000, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा दूसरा भाग प्राप्त हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे अतः 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए 30,000 को 5,000 तथा 25,000 के 5,000 तथा 30,000 रुपये के 2 भागों में बांटना होगा, 2 भागों में बांटना होगा। तो इसे 30,000 को हमें कितने भागों में बांटना होगा, 2 भागों में। 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए 30,000 को किन 2 भागों में बांटना होगा, एक तो 5,000 और एक 25,000। 5,000 पे हम ब्याज लेंगे 5% का और जो 25,000 है उस पर ब्याज लेंगे हम 7% का, ठीक है। तो इस प्रकार जो कुल ब्याज होगा हमें प्राप्त वार्षिक वो हमारा 2,000 रुपये होगा, ठीक। अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे कि किसी स्कूल की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रम से 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है, ठीक है। तो ये वाली बात नोट करेंगे कि प्रति पुस्तक है, ना कि दर्जन, ठीक है। तो हमें पुस्तकों की संख्या पहले प्रति पुस्तक, ये जो दर्जन में दे रखी है इसे हम संख्या में बनाएंगे पहले, साधारण संख्या में, ठीक है। जब इसको हल करेंगे प्रति पुस्तक में मूल्य दे रखा है, ठीक। हमें आव्यूह बीजगणित के द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखेंगे इसको हल कैसे करेंगे। हल दुकान में पुस्तकों की संख्या, दुकान में पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार है। दुकान में पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार है। देखेंगे कैसे हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं, कितनी हैं, लिखेंगे रसायन विज्ञान की पुस्तकें, रसायन विज्ञान की पुस्तकें ये हैं 10 दर्जन। अब इस 10 दर्जन को संख्या में बनाएंगे तो एक दर्जन में होते हैं 12, तो इसको हम 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगी रसायन विज्ञान की कितनी, 120 पुस्तकें, ठीक। इसी प्रकार 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, भौतिक विज्ञान की पुस्तकें कितनी है, ये 8 दर्जन है, ठीक। अब 8 दर्जन को संख्या में बनाएंगे तो 8 गुणा 12, तो ये हो जाएंगी कितनी, 96 पुस्तकें, ठीक। 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र की पुस्तकें
ये हैं 10 दर्जन। इसको भी बनाएंगे संख्या में तो 10 गुणा 12 बराबर 120 पुस्तकें। ठीक है, अब इनको हम आव्यूह रूप में लिखेंगे। अतः आव्यूह ए बराबर, तो देखिए सबसे पहले रसायन विज्ञान की कितनी है 120, फिर भौतिक विज्ञान की है 96, और इसको हम बना रहे हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है, और जो मूल्य का आव्यूह बनाएंगे वो बनाएंगे हम स्तंभ आव्यूह। ठीक, तो ये है 96 और यह है 120 पुस्तकें अर्थशास्त्र की। ठीक है, अब देखिए क्यों बना रहे हैं, इसमें स्तंभ कितने हो गए 3। जब हम इसका पंक्ति आव्यूह बनाएंगे, इसका जब हम स्तंभ आव्यूह बनाएंगे तो उसमें जो है पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, जिससे हम इनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं आव्यूहों का। क्योंकि आव्यूहों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होनी जरूरी है। ठीक है, अन्यथा हम गुणनफल ज्ञात नहीं कर सकते आव्यूहों का। तो लिखेंगे तथा और हमें दे रखा है कि रसायन विज्ञान कौमा भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की प्रत्येक पुस्तकों का मूल्य दे रखा है क्रम से 80 रुपये 80, रुपये 60 और 40 और रुपये 40 है। ठीक है, ये हमें पुस्तकों का प्रत्येक पुस्तक के हिसाब से मूल्य दे रखा है, यानी एक किताब का, एक रसायन विज्ञान की किताब का मूल्य 80 रुपये, एक भौतिक विज्ञान की किताब का मूल्य 60 रुपये और एक अर्थशास्त्र की किताब का मूल्य 40 रुपये है। अतः इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे अब, तो अतः आव्यूह आर से लिख लेंगे इसको, रेट माने मूल्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला है 80, 60 और 40। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आव्यूह, मूल्य का आव्यूह। ठीक है, मूल्य को हमने आव्यूह रूप में बना लिया। अब कुल हमें याद करना है कि दुकानदार द्वारा प्राप्त सभी पुस्तकों को बेचने से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हो रही है दुकानदार को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि, दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि ये होगी हमारी ए और गुणा आर, यानी दोनों आव्यूहों का गुणनफल। तो अब दोनों आव्यूहों का गुणनफल कर देंगे। आव्यूह ए का मान है 120, 96, 120 और आव्यूह आर का मान है 80, 60 और 40, 80, 60 और 40। ठीक है, अब इन दोनों आव्यूहों को हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए इधर ज्ञात करेंगे अब 120 की गुणा 80 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 और 1 0 इस वाले का और 1 0 ये वाले का, तो 2 0 ये वाले ऐसे। ठीक, प्लस 96 की गुणा इससे करेंगे 60 से, तो 6 की गुणा 96 से करके और 1 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 के 6 हासिल लगे 3 और 6 नमा 54, 54 और 3 57 और ये वाला 0 ऐसे लगा देंगे। ठीक, प्लस 120 की गुणा करेंगे 40 से। ठीक है, तो ये वाले लास्ट वाले जो 2 0 इनको हम बाद में लगा लेंगे। 12 चौक कितने हो गए 48 और 2 0 ऐसे ही। ठीक है, बराबर सबको जोड़ देंगे अब
तो 0 0 0, 0 में 6 जोड़ा तो 6, 6 में 0 जोड़ा तो 6, 8, 8 में 7 जोड़े तो 15, और 15 में 6 जोड़े तो 15 और 6 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, 4, 4 में 5 जोड़े तो 9, 9 में 9 जोड़ा तो 18, 18 और हासिल का 2 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20,160 रुपये। तो दुकानदार को लिख देंगे अतः दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि, अतः दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि 20,160 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त कुल धनराशि प्राप्त कर लेंगे। ठीक है।